हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ जीवन में। विनय एक 30 साल का नौजवान था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वो बहुत मेहनती और अपने काम में माहिर था और अपने परिवार का गर्व था। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपनी नौकरी में लगातार तनाव और दबाव महसूस होने लगा। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी और उसे लगने लगा कि वह अपने काम में अच्छा नहीं कर रहा है। धीरे धीरे काम के बोझ ने उसे इतना थका दिया कि वह अवसाद डिप्रेशन में चला गया। विनय का अब कोई मन नहीं लगता था। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगा। उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। पहले जहां वो हंसमुख और मिलनसार हुआ करता था, अब वो चुपचाप और गुमसुम रहने लगा था। वह अक्सर घर पर अकेला बैठा रहता और अपने आप से सवाल करता कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त आरती, जो शहर से बाहर रहती थी, उससे मिलने आई। आरती को विनय का चेहरा देखकर समझ आ गया कि उसके भीतर कुछ गहरा दर्द है। आरती ने उससे पूछताछ की, लेकिन विनय ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। आरती ने धीरे धीरे विनय से बातचीत शुरू की और उसके बारे में जानने की कोशिश की। आखिरकार जब आरती ने बहुत समझाया और विनय को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद के लिए ही आई है, तो विनय ने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि वह अपने काम में दबाव महसूस करता है और खुद को कभी कभी नाकाम समझने लगा है। आरती ने विनय की बातों को ध्यान से सुना और कहा, देख विनय, अवसाद से बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमें कुछ छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे रोज एक नई चीज करने को कहूंगी। धीरे धीरे हम इसे एक आदत में बदलेंगे और तेरा मन फिर से खुशहाल हो जाएगा। विनय ने आरती की बात मान ली। अगले दिन आरती ने उसे सुबह जल्दी उठकर थोड़ी देर के लिए पार्क में जाने को कहा। विनय को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। पार्क में टहलते हुए उसने महसूस किया कि ताज़ा हवा और प्रकृति के बीच रहना उसे शांति दे रहा था। वह हर रोज वहां जाने लगा और धीरे धीरे उसका मन हल्का महसूस करने लगा। आरती ने अगला कदम उठाया और विनय से कहा कि वह अपनी रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा बदलाव लाए। उसने उसे कहा कि वह हर हफ्ते अपने लिए एक नई चीज सीखे या करे। विनय ने सोचा कि उसे हमेशा से पेंटिंग का शौक था, लेकिन वह कभी इसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने एक पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह रंगों में डूब गया और उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा। उसकी पेंटिंग्स उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बन गई और उसे लगा कि वह फिर से कुछ नया और अच्छा कर रहा है। आरती ने उसे ये भी सलाह दी कि वह अपने काम में थोड़ा संतुलन बनाए। उसने विनय को सिखाया कि काम के बाद खुद के लिए समय निकालना कितना ज़रूरी है। उसने विनय से कहा कि वह अपने काम के बाद दोस्तों से मिले, अपने परिवार के साथ समय बिताए और अपनी रुचियों पर ध्यान दे। विनय ने धीरे धीरे काम के बाद घर के बाहर की दुनिया में वापस जाना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उनके साथ हफ्ते में एक दिन बाहर घूमने का समय निकाला। एक दिन
विनय ने महसूस किया कि वह अपने अतीत में बहुत ज्यादा खो गया था और अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। आरती ने उसे एक डायरी लाकर दी और कहा, तू अपनी भावनाओं को यहाँ लिख, जो भी तेरे मन में है। डायरी लिखने से तुझे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। विनय ने अपनी डायरी में रोज कुछ न कुछ लिखना शुरू किया। उसने अपनी सारी भावनाओं, डर और अपने भविष्य के सपनों को कागज पर उतारा। धीरे धीरे उसे अपने अवसाद का कारण समझ में आने लगा। वह खुद को अपनी ही उम्मीदों और दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा बैठा था। डायरी लिखने से उसे यह समझ में आया कि उसे हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। विनय अब हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने लगा। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका मन शांत रहने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसना बोलना शुरू किया और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखा। विनय ने समझा कि जिंदगी में हर दिन महत्वपूर्ण होता है और वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे विनय ने अवसाद से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब वो अपने काम में भी संतुलन बनाकर चलने लगा और उसे अपनी गलतियों से सीखने की आदत पड़ गई। एक दिन विनय ने आरती से कहा, तूने मुझे न सिर्फ अवसाद यानी डिप्रेशन से बाहर निकाला, बल्कि मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मुझे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझ में आने लगा है। आरती मुस्कुराई और कहा, विनय, जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे दोस्त और परिवार का साथ हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। विनय अब हर दिन को एक नए मौके की तरह देखता है। उसने अवसाद, डिप्रेशन को पीछे छोड़कर जीवन में खुशियां ढूंढनी सीख ली। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन समय में दोस्तों और परिवार का साथ अगर मिल जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।